भी पाएंगे। वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, इधर पीएफआई पर छापे पड़े, छापे के बाद आज सुबह 5:43 पर जब लोग सो के उठ रहे थे तब तक भारत सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। और देखिए, प्रतिबंध होते ही लगते ही दोपहर बीती थी कि लंच टाइम के फौरन बाद इस संस्था ने कहा, हाँ हम सरकार के आदेश का स्वागत करते हैं, अपने को खत्म, भंग, डिजाल। देखिए, पीएफआई ये कहती थी कि हम सामाजिक संगठन हैं, हम लोगों की सुरक्षा और अन्याय के लिए लड़ने वाले लोग हैं। जब अभी छापे पड़े तो इन्होंने कहा कि हम केरल में आंदोलन करेंगे, लेकिन अब आज उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से ख़त्म कर लिया। हम लोग जब छोटे थे, पढ़ते थे, तब हम लोग सिमी का नाम सुनते थे कि सिमी बड़ा खतरनाक संगठन है, विस्फोट कर देता है, मार डालता है निर्दोषों को। सिमी खत्म हुआ तो ये पीएफआई आ गया, फिर कोई आ जाएगा नया, क्योंकि ये देश इतना बड़ा है, इतनी जनसंख्या है कि यहाँ पर हर आदमी की गतिविधि की निगरानी कर पाना बड़ा कठिन है। कई संगठन सामाजिक कार्यक्रम की आड़ में धीरे धीरे पनप कर बड़े हो जाते हैं और जब पता लगता है तब लगता है कि उसमें आतंकवादी गतिविधियाँ चल रही हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत जैसे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोगों की सरकारें होती हैं। कई सरकारें किसी चीज़ को संरक्षण दे जाती हैं, कई सरकारें उसको कुचलती हैं। आज ये बहुत बड़ा दिन है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिहाज से और हिंदुस्तान में आतंकवाद को ख़त्म करने के लिहाज से भी। देखिए, इस संगठन को लेकर शोर इसलिए है कि जब इस तरह के संगठन की बात आती है तो उसमें एक मुसलमानों को लेकर शक की निगाह से देखा जाता है। ये जरूर है कि ज़्यादातर लोग इस संगठनों में या इस तरह के अवैध गतिविधियों में जो लिप्त रहे वो मुस्लिम समाज के लोग माने जाते हैं, लेकिन इससे कोई पूरा मुस्लिम समाज सरोकार रखता है, वास्ता रखता है, सहमति रखता है, ये बात नाजायज़ है। ये बात जो पढ़ा लिखा अमन पसंद मुसलमान है वो इन सब चीज़ों से ज़्यादा मतलब नहीं रखता। आतंकवाद का खात्मा जरूरी है, वो हिंदुस्तान का हर मुसलमान ये मानता है और वो चाहता है कि हमारे देश में शांति रहे। इसके लिए जो लोग धार्मिक भावनाएं भड़का रहे हैं, चाहे पीएफआई हो चाहे और कोई हो, उन पर कार्रवाई हो, वो उसका स्वागत करते हैं। इस राष्ट्र में राष्ट्र विरोधी ताकतों पर अगर कोई कार्रवाई होगी तो कौन नहीं स्वागत करेगा। आतंक का अंत तो हमेशा से सुनिश्चित कर देना चाहिए कि उसका खात्मा होगा, लेकिन भारत चूंकि एक सेकुलर कंट्री है, सभी को धर्म और मानने के लिए, अपनी गतिविधि करने के लिए छूट देता है। उसमें कुछ लोग अराजकता करते हैं, मासूमों को मारते हैं, आतंकी घटनाएं करते हैं। आज भाजपा की सरकार ने, मोदी की सरकार ने जो निर्णय किया है, इसकी बड़ी ज़रूरत थी। रोज़ रोज़ लखनऊ में हो जाए दंगा, कोई मर जाए, कानपुर में हो जाए, हाथरस में हो जाए, सब पीएफआई, बंगाल में हो जाए, बिहार में हो जाए, सब जगह पीएफआई, कर्नाटक में हो जाए। अरे पीएफआई नहीं हो गया, भारत देश में इतने बड़ा आतंकवादी संगठन चलेगा और हर जगह उस पर नाम आएगा, उस पर कार्रवाई नहीं होगी। आप देखिए कि आज जो इच्छा शक्ति दिखाई गई है, इस पर काम बहुत ज़रूरी था, लेकिन हम जैसे जैसे प्रगति कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। इंटरनेट ने अगर हमको तरक्की दी तो उसने आतंकवाद को भी बहुत तरक्की दी और इनको पकड़ पाना इतना आसान नहीं है। ये भी तमाम समूह बनाए हुए हैं, ग्रुप बनाए हैं जिसमें मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं। सीए का आंदोलन चला, एनआरसी का आंदोलन चला, कहा गया कि पीएफआई की फंडिंग है, पीएफआई पीछे से जोर लगाता है। ये दुनिया आतंकवाद से परेशान है और भारत में तो हमारे तमाम जवानों के 100 आए दिन तिरंगे में लिपटे हुए आते हैं। ये किसकी वजह से? आतंकवाद की वजह से ही आते हैं। तब हमको ये सोचने में मजबूर होना पड़ता है कि इस देश में जो नासूर हैं, घर के भीतर बैठे हैं, इन पर कार्रवाई कब होगी और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ब्रजेश जी, ये किसी एक धर्म और जात के विशेष नहीं होनी चाहिए कार्रवाई। ये मैंने भी डिबेट के प्रारंभिक उद्बोधन में ये बात कही कि ये मसला हिंदू मुसलमान का ही नहीं, ये मसला तो हिंदुस्तान का है, देश का है। देखिए, ये जो हम लोग जिस समाज में हैं, हमारे यहाँ न किसी गीता में लिखा है न किसी कुरान में लिखा है
कि गोली और मौत हमारा खुदा नहीं है। भारत एक ऐसा देश रहा है हमेशा से जिसने आतंक को पसंद नहीं किया, लेकिन अगर हम पर कोई चीज़ थोपी गई, षड्यंत्र हुआ, तो फिर उसका मजबूती से जवाब देना बनता है। और ये लोग जानते हैं कि आतंकवाद किसी का सगा नहीं होता। जब वो बाजार में विस्फोट करता है तो वहाँ पर न हिंदू न मुस्लिम देखता, वहाँ तो सब धर्मों के लोग रहते हैं, मरते हैं। तो ये बड़ी एक समस्या है और चुनौती है हमारे सामने। बहरहाल डॉक्टर हरिओम पवार ने लिखा है कि जो लोग वक्त रहते जवाब नहीं देते, जो राजवंश, जो सरकारें, फिर वो कायर कहलाती हैं। इसलिए इसका जवाब होना आज जरूरी था कि हर संकट का हल मत पूछो, आसमान के तारों से, सूरज किरणें नहीं मांगता नभ के चांद सितारों से। और बंदूक की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता है, हत्यारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता है। ये युद्धों का परम सत्य है, सारा जगत जानता है, लोहा और लहू जब लड़ते हैं तो लहू हारता है। जो खूनी दंगों को सहने वाला राजवंश होगा, या तो वह कोई मूर्ख होगा या कोई परमहंस होगा। तो इसलिए इसको सहना नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस पर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। अमित पुरी